मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। उत्तराखंड के मुनिकीरेती में बद्रीनाथ हाईवे स्थित राम तप स्थली ब्रह्मपुरी में कथा सुनने आई मां बेटी गंगा में नहाते समय बह गई। 18 वर्षीय गौरी उपाध्याय और उनकी मां मनु उपाध्याय मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन गंगा के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू टीम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर गोताखोर, जल पुलिस और अन्य टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इसके आसपास 18 की बच्ची है और 35 की माता। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे आईडीपीएल चौकी क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड निवासी अशोक कुमार से मोबाइल फोन और नकदी लूटने वाले युवक की पहचान बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी अरुण महतो के रूप में हुई है। जी हां, आरोपी ने अशोक कुमार को 5,000 नगद और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कोतवाली प्रभारी प्रदीप राणा के निर्देश पर आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और 23,000 नगद बरामद किए हैं। बरामद रकम पहले से लूटी गई नकदी से काफी अधिक है, जिससे लेकर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी अन्य आपराधिक वारदातों में तो शामिल नहीं है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुट गई है। पूछताछ के बाद आरोपी वरुण महतो को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां पे कोर्ट ने आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी किसी लूट गैंग से जुड़ा तो नहीं है या फिर उसकी व्यक्तिगत ये वारदात थी। ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। जी हां, जहां पे कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए ये परखा गया कि किसी आतंकी हमले या आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया कितनी तेज और प्रभावी है। मॉक ड्रिल के तहत जीआरपी को सूचना भी दी गई कि योग नगरी स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 यात्री घायल हो गए हैं और 2 आतंकवादियों ने 2 अन्य यात्रियों को बंधक बना लिया है। सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर आरपीएफ, सीडीआरएफ और फायर ब्रिगेड, सिविल पुलिस, टीएस और जिला प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला। टीएस के आतंकियों को चेतावनी दी गई कि बंधकों को छोड़कर आत्मसमर्पण करें, लेकिन जब आतंकवादी नहीं माने तो एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। वहीं घायल यात्रियों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरों से बाहर बताई जा रही है। जीआरपी और क्षेत्र अधिकारी स्वप्निल मुलायम ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई मॉकड्रिल का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दक्षता को परखना था। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों ने बेहतर तालमेल के साथ बेहद सक्रिय और कुशल प्रतिक्रिया दी है, जो कि एक सफल अभ्यास का प्रमाण है। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजन से पहले इस तरह की तैयारियां प्रशासन की सतर्कता को दर्शाती है। एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज की जाए, इसके दृष्टिगत हमने योग नगरी में एक काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल करी है। इसमें एक सूचना आई कि यहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ है और 2 टेररिस्ट यहाँ पर पाए गए हैं, जिन्होंने 2 व्यक्तियों को बंधक बनाया है। उसके बाद हमने कमांड सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके जितने भी वाइटल जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उनसे कोलैबोरेट किया, जैसे कि जिला प्रशासन हुआ, हॉस्पिटल्स हुए और एसडीआरएफ हुई, फायर डिपार्टमेंट हुआ, सबसे कोऑर्डिनेट करके सारी टीम से कोऑर्डिनेट किया गया। सभी यहाँ पर टाइम से पहुँची। उसके बाद एटीएस की टीम ने एक काउंटर टेररिज्म मेजर लागू किया और दोनों ही टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया और दोनों ही बंधक को छुड़ाया। इसमें 2 आतंकी थे और 2 ही हॉस्टेजेस थे। एक बम विस्फोट हुआ,
इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। इसमें सबसे पहले जीआरपी उत्तराखंड, आरपीएफ जीआरपी उत्तराखंड, आरपीएफ और रेलवे स्टेशन साथ में था। इसके अलावा बाहर से जो इंस्टीट्यूशंस आए थे वो थे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उत्तराखंड, प्रशासन से बात की गई, हॉस्पिटल के जितने भी 108 के माध्यम से एम्बुलेंस बुलाई गई और हॉस्पिटल प्रशासन से बात की गई। उसके बाद एसडीआरएफ से बात की गई, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट किया गया और अन्य जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन थे जो इससे कंसर्न है सबसे। उत्तराखंड के तीर्थ नगरी ऋषिकेश से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां गंगा की मर्यादा भंग करने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन मर्यादा के तहत सख्ती दिखाई है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के फूलचट्टी, गुड़चट्टी, राम झूला और जानकी झूला जैसे पवित्र स्थलों पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गंगा किनारे हुक्का पी रहे युवाओं पर चालान करवाई और मौके से आधा दर्जन से ज्यादा हुक्के जब्त किए हैं। एसएसपी पौड़ी को लोकेश्वर सिंह और निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का मकसद तीर्थ नगरी की गरिमा को बनाए रखना और धार्मिक स्थलों पर शोभनीय गतिविधियों पर रोक लगाना। पुलिस का कहना है कि यह केवल हुक्का पीने का मामला नहीं है, बल्कि गंगा के तट पर इस तरह के कृत्य मां गंगा को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। सावन के पवित्र महीने में नीलकंठ महादेव में जल चढ़ाने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु खास तौर पर हरियाणा, दिल्ली और यूपी से आते हैं, जिनमें से कुछ पर्यटक धार्मिक आस्था की आड़ में नशा कर तीर्थ स्थल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए देहरादून, टिहरी और पौड़ी की पुलिस पहले से ही सतर्क है और लगातार निगरानी रख रही है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के रायवाला क्षेत्र में एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ मेले की आड़ में सट्टा और शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए सट्टा और शराब माफिया खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रही है। स्थानीय सूत्रों की माने तो अवैध शराब का कारोबार मुन्ना उर्फ मोहन शर्मा द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो 5 नंबर की आड़ में यह धंधा करता है। वहीं दूसरी ओर सट्टा माफिया धर्मेंद्र उर्फ डीके स्थानीय लोगों को जेब पर डाका डालते हुए बेधड़क सट्टा चला रहा है। इस पूरे अवैध कारोबार में स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक की गई 2 मामूली कार्रवाई के बाद माफिया फिर से सक्रिय हो गए। सबसे चिंता की यह बात है कि कुछ कथित पत्रकार और पोर्टल्स की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि कुछ फर्जी पत्रकार माफियों से मोटी रकम लेकर उनके अवैध धंधे पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जिससे पत्रकारिता की साख को भी गहरा नुकसान पहुंच रहा है। अब देखना यह होगा कि यह प्रशासन इस बार सख्ती से कार्रवाई करेगा या फिर कांवड़ मेले की आड़ में माफिया ऐसे ही अपना खेल खेलते रहेंगे। फिलहाल रायवाला क्षेत्र में हालत बेहद ही गंभीर है और स्थानीय लोग प्रशासन से ठोस कदम की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। हरिद्वार से इस वक्त की एक अहम और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। गुरुवार को पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा और धर्मनगरी हरिद्वार इसकी विशेष साक्षी बनेगी। यह तमाम आश्रमों, अखड़ों और मठों पर गुरु पूजन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां शिष्य अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे। और इस बार गुरु पूर्णिमा पर भारतीय जनता पार्टी भी विशेष आयोजन कर रही है। बीजेपी ने इस पर्व को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इसे विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि विभिन्न आश्रम और मठों पर जाकर साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान देने की संदेश भी देंगे। आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी इस बार गुरु पूर्णिमा को सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण में गुरुओं को योगदान को नमन करने के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से साधु संतों के संवाद, आशीर्वाद ग्रहण और उनके संदिग्ध गुरु पूर्णिमा मनाने का कार्यक्रम तय किया गया है। यह पहल न केवल आध्यात्मिक परंपराओं को सहेजने का प्रयास है, बल्कि भाजपा की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को और गहराई से जोड़ने की रणनीति भी मानी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार ऐसे ऐतिहासिक परंपरा और जीवंत उदाहरण बनेगी, जहां राजनीतिक और आध्यात्मिकता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त ऐसे संतजन, ऐसे गुरुजन जिनके द्वारा समाज को
मार्गदर्शन करने का काम किया जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में समाज में जागृति आ रही है, उन सभी के जाति वर्ग इन सब का भेदभाव समाप्त करते हुए सभी संतों को और गुरुओं को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके वंदन का कार्यक्रम रखा गया है। पूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस प्रकार उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां सरकार इसे ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरा कार्यकाल बता रही है, तो वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए जोरदार हमला बोला है। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग समेत अन्य नेताओं ने धामी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसियों ने यह भी दावा किया है कि राज्य में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमले ही मिले हैं। अपराध की घटनाओं से बढ़ोतरी और महिला सुरक्षा को बिगड़ते हालात को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। साथ ही हाल में चर्चा में आए उस सनसनीखेज मामले को भी लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है, जिसमें एक भाजपा नेत्री पर अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार में ढकेलने का गंभीर आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यदि सत्ता में बैठे लोग ऐसे ही कृत्य में लिप्त हैं तो आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी बॉन्डिंग में तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अमन गर्ग ने दो टूक कहा कि ये 4 साल उत्तराखंड के जनता के लिए निराशा और धोखे से भरे रहे हैं और अब समय आ गया है कि जनता सच्चाई को पहचाने। भाजपा पदाधिकारी और लोकतंत्र के चीरहरण में लिप्त मुख्यमंत्री धामी के 4 साल हैं। चाहे हरिद्वार में अनामिका शर्मा का मामला हो, भाजपा की पूर्व महिला नेत्री जो अपनी ही बेटी के दुष्कर्म में लिप्त पाई गई, आज जेल की सलाखों के पीछे है, चाहे अभी पिछले दिनों एक 4 साल की मासूम की हत्या हुई। और शर्म की बात यह है कि उस बच्ची के शव को भी उसके माता पिता ने बरामद किया सुरंग में जाकर, जो कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। हरिद्वार के मैंगलोर क्षेत्र इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांवड़ मेले के आगाज से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार के नेतृत्व में नगर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। इस फ्लैग मार्च में उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ लोगों के कानून का पालन करने के लिए जागरूक करना था। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने स्पष्ट किया है कि नगर में अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी जा रही है कि वो समय रहते स्वयं अतिक्रमण हटा ले, वरना पुलिस कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालु कांवड़ियों का स्वागत है, लेकिन यदि किसी ने आस्था की आड़ में हुड़दंग करने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे बजाने को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल आम आवाज भी भक्ति संगीत की बजाया जा सकता है। उन्होंने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपनी यात्रा पूरी करें और अपने गंतव्य पर जाकर श्रद्धाभाव से जल अर्पण करें। कुल मिलाकर प्रशासन यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या शरारत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यात्रा के दौरान जो हमारा अतिक्रमण हो रखा है, इसको हटाना है और थोड़ा सा जनता में संदेश देना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल से बचने के लिए पुलिस के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, कम पड़ेगी तो और आ जाएगी। किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा। अब क्या कार्रवाई होगी? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें अमल में लाई जाएगी। धार्मिक आस्था के गाने बजाएं और एक अपने निर्धारित वॉल्यूम में बजाएं। अगर डीजे बजा के हुड़दंग करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च का जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक करेंगे। अभी बारिश का मौसम है। कांवड़ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या क्या उनको सुविधा करनी चाहिए? सभी कांवड़ियों का हरिद्वार नगरी में, धर्म नगरी में स्वागत है और आप अपनी धार्मिक आस्था के साथ आए हैं तो आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें और गंगा माँ का पवित्र जल ले जाके अपने गंतव्य पर अर्पित करें। किसी तरह का हुड़दंग या किसी को कोई परेशानी हो ऐसा कृत्य ना करें।
धर्मनगरी हरिद्वार, जिसे संतों का तपस्वी तपोभूमि कहा जाता है, वहां गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार भी पूरी श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। शंकराचार्य आश्रम बैरागी कैंप में आयोजित भव्य कार्यक्रम में वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज के शिष्यों और गुरु भाइयों से मिलकर विधिवत पूर्वक गुरु पूजन किया गया और महाजस्वी आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने अपने प्रवचन में स्वच्छ मन, शुद्ध विचार, सत्य, अहिंसा, प्रेम, चरित्र और भाईचारा अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि जब तक हम हैं ना हूं न मेरा है की भावना को जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित ब्रह्मांड गुरु शब्द स्वामी के बाल गवेश्वर और नंद महाराज की गुरु परंपरा की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज की नई पीढ़ी आधुनिकता को बढ़ाती है और लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कारों की जड़ें हमारी परंपराओं में ही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वो जीवित है इस गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखेंगे और उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और जीवन में दिशा प्राप्त करने का अवसर होता है और इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, महात्मा, शिष्यगण उपस्थित रहेंगे। पूरे कार्यक्रम का माहौल भाव भक्ति और गुरु भक्ति के अतोप्रोत रहा, जिससे यह हर किसी के भाव विभोर कर दिया। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व हरिद्वार में एक बार फिर से गुरु शिष्य परंपरा की महानता और भारतीय संस्कृति की गहराई को उजागर करता नजर आया। प्रदान करता है, कर्तव्य की परायणता को सिखाता है। ये मानव संस्कार धर्मनगरी हरिद्वार स्थित शांति कुंज गुरु पूर्णिमा पर्व को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में आए गायत्री परिवार के हजारों साधकों ने इस पर्व अवसर पर अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ प्रकट करते हुए विधिवत गुरु पूजन किया। शांति कुंज परिसर में सुबह से ही भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहा, जहां हर साधक अपनी भावनाओं को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करता दिखा। कार्यक्रम के मुख्य अवसर पर शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रवीण पांडे ने साधकों को संबोधित करते हुए गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता और वर्तमान जीवन में इसकी प्रासंगिकता का प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना होते हैं जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, असत्य से सत्य की ओर और धर्म से धर्म की ओर ले जाते हैं। उन्होंने साधकों से आह्वान किया कि वह अपने जीवन में संयम, सेवा और साधन के मार्ग को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर विशेष भजन, यज्ञ और प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने से लिए देश भर से आए गायत्री परिवार और श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि जीवन के आदर्शों, अनुशासन और नैतिकता को अपनाने का संकल्प भी है, जिसे शांति कुंज के साधकों ने हृदय से स्वीकार किया। ये एकमात्र ऐसा मैं मिशन में मानता हूँ जिसके माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, परम पूज्य गुरुदेव के मिशन को हम जन जन के बीच पहुँचा सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।